हेलो एवरीवन, दिस इज मी आशुतोष नामदेव। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं टर्म 2 सिलेबस के बारे में और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो इसके लिए हमारी टीम ने आप सभी के लिए एक नई सीरीज बिगिन करने के बारे में कहा है। द सीरीज नेम्ड इज आरंभ। तो आरंभ के पहले पार्ट में हम लोग पूरे के पूरे सिलेबस को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि 9th क्लास में टर्म 2 में क्या क्या सिलेबस रहेगा। पैटर्न जैसा कि आपको मालूम है, टर्म 1 पैटर्न पूरा एमसीक्यू बेस्ड था, टर्म 2 पैटर्न आपका पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव बेस्ड रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिस्ट्री के साथ। तो हिस्ट्री में आपका फर्स्ट चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन आएगा। तो इसमें हम लोग पूरे की पूरी जो पार्ट्स रहेंगे उसमें यही डिस्कस करेंगे कि वाई रशियन रेवोल्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या ज़रूरत है और इसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे कैसा क्या देखने को मिला। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों का रहेगा नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर में हम लोग हिटलर के बारे में पूरी एक एक बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि हिटलर कौन था, कैसे उसने अपने पूरे वर्ल्ड में अपना नाम किया, किस तरीके से उसने मैसेकर पूरे वर्ल्ड में किया। नेक्स्ट फिर हम लोग ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में चैप्टर 3 दैट इज ड्रेनेज, उसमें हम लोग सिर्फ मैप वर्क के बारे में फोकस रहेंगे कि मैप वर्क कहाँ से कितने मार्क्स के आने हैं, कौन सी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन कौन सी उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर चैप्टर 4 क्लाइमेट। चैप्टर 4 9th क्लास का क्लाइमेट सबसे ज़्यादा एनालिटिकल चैप्टर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार चैप्टर भी है। इसमें बहुत सारे फीचर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे के पूरे आरंभ सीरीज में। फिर उसके बाद हम लोग नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ में हम लोग फ्लोरा एंड फौना के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके टाइप्स के बारे में जानेंगे और ज्योग्राफी का इन्फ्लुएंस जानेंगे कि कैसे ज्योग्राफी ने वेजिटेशंस को भी तैयार किया है और वाइल्ड लाइफ को तैयार किया है। नेक्स्ट फिर हम लोग डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे, इसमें लीडरशिप के बारे में समझेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से लीडर का इलेक्शन होता है, क्या क्या उसमें पॉलिटिकल गेम का इन्फ्लुएंस होता है। फिर हम लोग वर्किंग इंस्टीट्यूशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि ये 3 इंस्टीट्यूशन किस तरीके के किसी सिस्टम को या डेमोक्रेटिक सिस्टम को पूरी तरीके से इफिशिएंटली वर्क करने में हेल्पफुल रहते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग मीडिया के बारे में भी कुछ समझेंगे। फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक ही चैप्टर आपका आना है, दैट इज पॉवर्टी एज अ चैलेंज। क्या पॉवर्टी एक चैलेंज है वो हम जानेंगे, पॉवर्टी के रूट कॉजेज क्या है उसके बारे में हम लोग समझेंगे, उसके क्या क्या मीजर्स हैं, किस तरीके से हम उसको एलिविएट कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसको समझेंगे। और साथ ही साथ इसमें वेरियस टाइप के सोशल साइंटिस्ट के बारे में भी समझेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पॉवर्टी को मीजर्स करने की बात की हुई है। तो ये पूरी सीरीज में आप लोग चैप्टर को एनालाइज करोगे, क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, आप लोग आंसर्स हमें फॉरवर्ड करोगे, हम आपको या हमारी टीम आपको पूरी तरीके से उसमें आंसर्स का फीडबैक आपको प्रोवाइड कराएगी। तो ये पूरा आरंभ रहेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करें हमारे साथ और जुड़े रहें और कोशिश यही करें कि एक एक्टिव पार्टिसिपेशन आप लोग हमारे साथ दिखाएं, ताकि हम भी आपके साथ एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाने में उतने मोटिवेटेड रहें। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।